उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंसानी जिंदगी की एक सच्चाई है जिससे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता, और वो सच्चाई ये है कि सबको एक न एक दिन मरना है, यानी इस दुनिया से कूच करना है। आज नहीं तो कल सबको एक न एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना ही है। लेकिन दुनिया की तारीख में कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने अपने आप को हमेशा जिंदा रखने की कोशिश की, यानी उन पर हमेशा जिंदा रहने का पागलपन भी सवार रहा, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको उन लोगों के कुछ किस्से सुनाएंगे जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए पागलपन की तमाम हदें क्रॉस कर चुके थे। उन अफराद के साथ क्या क्या दिलखराश मामलात पेश आए, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले हम आपको चिन शी हुआंग के बारे में बताएंगे। बेशतर साल कबल चीन 6 बड़ी सल्तनतों में तकसीम था। चिन शी हुआंग ही वो शख्स था जिसने इन सब पर हमला करके इनको एक स्टेट बनाया। चिन शी हुआंग चिन खानदान का बानी और मुत्तहिदा चीन का पहला शहंशाह था। चिन शी 13 बरस की उम्र में चीनी रियासत चिन में 246 कबल मसीह को बरसे इक़्तिदार आया। चिन शी तमाम जागीरदाराना रियासतें फतह करके मुत्तहिदा चीन का पहला हुक्मरान बना। चिन शी ने अपने लिए शी हुआंग नाम मुंतखब किया, जिसका मतलब है पहला शहंशाह। ये बहुत ही पावरफुल और अमीर शख्स था, लेकिन इसके पास सिर्फ एक चीज की कमी थी, और वो ये थी कि इसे भी एक दिन मरना है। लेकिन चिंग शी हुआंग मरना नहीं चाहता था, और इस बात का डर उसे अंदर ही अंदर सताता रहता था कि उसे एक दिन ये सब कुछ छोड़कर मर जाना है। ये चाहता था कि ये कभी न मरे और इसकी बादशाहत का ये सिलसिला हमेशा चलता रहे। इसलिए चिन शी हुआंग ने ऐसी हजारों तरकीबें ढूंढी कि जिनके जरिए वो मौत से बच सके और पुरसकून जिंदगी के मजे ले सके। उसको किसी ने बताया कि दूर दराज के एक देवमालाई पहाड़ पर लगे दरख्त के फूल उसको मौत से बचा सकते हैं, लिहाजा उसे मौत से बचने के लिए उन फूलों को खाना होगा। चिन शी ने वो फूल हासिल करने के लिए अपनी फौज के कुछ लोगों को भेजा, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग कभी वापस ना आए। इस वाक़े के बाद भी चिन शी हुआंग को चैन नहीं आया। वो खुद को हमेशा के लिए जिंदा देखना चाहता था। उसने मुख्तलिफ नुस्खों को आजमाना शुरू कर दिया। फिर चीन के चंद हकीमों ने उसको बताया कि वो अगर मरकरी पीना शुरू कर दे तो मुमकिन है कि वो हमेशा जिंदा रह सके। अब चिन शी पर मरकरी के इस्तेमाल का भूत सवार हो चुका था, और अब वो दिन रात मरकरी पीने लगा। लेकिन उसे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि वो मरकरी जिसे वो मौत से बचने के लिए पी रहा है, वही मरकरी उसको मौत की तरफ लेके जा रहा है। मरकरी उसके जिस्म के अंदर जहर की सूरत इख्तियार कर चुका था, और फिर वही हुआ जिसका डर था। चिन शी हुआंग महज 49 बरस की उम्र में ही चल बसा। उसकी हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश एक ख्वाब बनकर रह गई, और इसी ख्वाहिश के बायस वो वक्त से पहले ही इस दुनिया से कूच कर गया। नाज़रीन गिरामी, अब हम आपको एलिज़ाबेथ बैतूरी के बारे में बताएंगे। ये एक इंतहाई खतरनाक और संग दिल खातून थी। इसने खुद को जिंदा रखने के लिए ऐसी दरिंदगी का मुजाहरा किया कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ये औरत 7 अगस्त सन 1560 ईस्वी में हंगरी में पैदा हुई। ये हंगरी के एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी, और इसका खानदान पूरे हंगरी में मशहूर मारूफ था। इसका खामिंद हंगरी की फौज का सरबराह था। एलिज़ाबेथ बचपन से ही अजीबो गरीब हरकतें करती थी, लेकिन उसकी असलियत तब सामने आई जब ये बुढ़ापे के करीब पहुंची। ये औरत अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज करती थी, इसलिए ये कभी भी बूढ़ी नहीं होना चाहती थी। इसने भी चिन शी की तरह खुद को जवान और हमेशा जिंदा रहने के लिए नए हरबे ढूंढना और आजमाना शुरू कर दिए। उसे लगता था कि अगर वो जवान लड़कियों के खून से नहाएगी तो हमेशा जवान रहेगी। इस काम के लिए उसने 650 लड़कियों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। यही वजह है कि इसको दुनिया की सबसे जालिम और सिफाक खातून का लक़ब दिया जाता है। एलिज़ाबेथ बैतूरी ने साल 1585 से 1610 के दरमियान 600 से ज्यादा लड़कियों का कत्ल किया, और उनके जिस्म से हासिल होने वाले खून से ये सफाक औरत गुस्ल करती थी। एलिज़ाबेथ बैतूरी ने सभी कत्ल अपने मुहल में ही किए थे। दरअसल एलिज़ाबेथ बैतूरी हंगरी रियासत के बाअसर खानदान बैतूरी से ताल्लुक रखती थी। इसकी शादी फ्रैंक नेडेस्टी नाम के एक शख्स से हुई थी, जो तुर्की के खिलाफ जंग में हंगरी का कौमी हीरो था। एलिज़ाबेथ बैतूरी के शौहर जब जिंदा था तब भी वो लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी, लेकिन साल 1604 में उसकी मौत के बाद उसने जैसे अपने जुर्म का पहाड़ी खड़ा कर दिया।
कहा जाता है कि एलिजाबेथ के इस खौफनाक जुर्म में उसके 3 नौकर भी उसका साथ देते थे। ताहम वो असर रसूख रखने वाली खातून थी, इसलिए वो आसपास के गांव की गरीब लड़कियों को अपने महल में अच्छे पैसों पर काम करने का लालच देकर बुला लेती थी। लेकिन लड़कियां जैसे ही महल में आती थीं, वो उन्हें अपना शिकार बना लेती थी। साल 1610 में एलिजाबेथ को इसके खौफनाक जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और इसके ही महल के एक कमरे में उसे कैद कर दिया गया, जहां 4 साल बाद 21 अगस्त सन 1614 को उसकी मौत वाक़ई हो गई और यूं ये सिफाक औरत अपने अंजाम को पहुंची। नाज़रीन गिरामी, अब आपको बताते हैं एक और ऐसे ही पागल शख्स के बारे में जिस पर हमेशा जिंदा रहने का भूत सवार रहा। इसका नाम अलेक्जेंडर बोदनो था। ये रूस का इंतहाई मशहूर डॉक्टर, राइटर और सियासतदान भी था। 1916 में पहली जंग अजीम के दौरान इसने एक डॉक्टर के तौर पर भी काम किया था। उस वक्त रूस सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। इसने एक नावल भी लिखा जिसका नाम रेड स्टार था। इसे भी हमेशा जिंदा रहने का शौक था। ये एक डॉक्टर था, सो इसने भी खुद को जिंदा रखने के तरीके ढूंढना शुरू कर दिए। इसने अपने जिस्म के सारे खून को तब्दील करना शुरू कर दिया। इसने जब अपना खून 2-3 बार बदलवा लिया तो इसके दोस्तों का कहना था कि इसकी उम्र हकीकी उम्र से 10 साल कम मालूम हो रही है। इसे भी महसूस हुआ कि इसके सर के बाल भी झड़ना बंद हो गए हैं, जिसके बाद इसने बार बार अपना खून बदलवाना शुरू कर दिया। ये इस चीज का इस कदर आदी हो गया था कि इसने खून बगैर चेक किए ही लगाना शुरू कर दिया। इसने एक बार अपने शागिर्द का खून लगाया जिसको मलेरिया का मर्ज लाक था। इसका खून लगाते ही अलेक्जेंडर की जिंदगी खत्म हो गई और वो मौत के मुंह में चला गया। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं सेल्फ ममीफाइंग मॉन्क्स की। ये लोग साइकोन बुद्धिज्म को मानते हैं। ये मॉन्क्स कई ममालिक में फैले हुए हैं। ये खुद को हमेशा जिंदा रखने के लिए और अपने जिस्म को ढलने से बचाने के लिए एक अजीब काम करते हैं। ये लोग खाना पीना छोड़कर एक चैम्बर में मेडिटेशन की सूरत में बैठ जाते हैं। इनका मानना है कि इस तरह ये कभी भी नहीं मरते, बल्कि ये मेडिटेशन कर रहे होते हैं और ये कभी भी जिंदा होकर बाहर वापस आ सकते हैं। इस मेडिटेशन को ये लोग तुकद्दम कहते हैं। ये मेडिटेशन करते तो हैं, लेकिन इसके बाद ये चैम्बर से कभी वापस बाहर नहीं आ सकते। कई बार इन मॉन्क्स की लाशें भी बरामद हुई हैं जो तकद्दुम के दौरान किसी भी गार में जा बैठते हैं। कुछ रोज कबल एक ऐसे ही मॉन्क की लाश मंगोलिया से मिली है। ये मॉन्क्स मेडिटेशन की हालत में ही अपनी जान गंवा देते हैं और शायद इन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि ये कब मर गए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।